हेलो गाइस। आज की क्लास में हम करेंगे किसान आंदोलन पर निबंध। जय श्री कृष्णा। और क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और किसान आंदोलन के बारे में हम हर एक चीज को समझते हैं। किसान आंदोलन का इतिहास समझेंगे, भूमिका समझेंगे और अलग अलग चीजों को हम कवर करेंगे। हम चलते हैं किसान आंदोलन पर निबंध। बेसिकली किसान आंदोलन को हम कृषक आंदोलन भी कहते हैं। ओके। भूमिका, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन विडंबना यह है कि देश की अन्नदाता खुद शोषण, गरीबी और ऋण और असुरक्षा के चपेट में रहा है। मतलब कि कहने का अर्थ है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है। और ये अपमानजनक बातें हैं कि यहाँ की जो किसान है वो गरीब है, अमीर लोगों के द्वारा शोषित किया गया है, उनके ऊपर ऋण है और सुरक्षा के चपेट में है। एंड इन परिस्थितियों ने समय समय पर किसानों को संगठित होकर आवाज उठाने के लिए मजबूर किया है और ऐसी ऐसी समस्याओं से उलझने के लिए किसानों को एक साथ मिलकर आवाज उठाने पर मजबूर किया गया है। इस सामूहिक संघर्ष को हम किसान आंदोलन या कृषक आंदोलन कहते हैं। इस सामूहिक संघर्ष मतलब कि इस जो संघर्ष है उसे किसान आंदोलन या कृषक आंदोलन कहते हैं। हम आपको एक लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि है, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। ओके। और ये निर्भर है, लेकिन विडंबना है कि देश का अन्नदाता खुद शोषण, जो मतलब हमारे देश के अन्नदाता है, मतलब कि किसान वर्ग के लोग हैं, वो खुद क्या है, जो अमीरों के द्वारा शोषण किए गए हैं, गरीबी को झेल रहे हैं, ऋण है उनके ऊपर, असुरक्षा है एंड अलग अलग चीजों से वो जूझ रहे थे। और आज भी ऐसी समस्या है। और इन परिस्थितियों में समय समय पर किसानों को संगठित होकर, मतलब कि इस सारे चीजों को, समस्याओं से उलझने के लिए किसान ने समय समय पर एक साथ जुटकर अपने हक के लिए आवाज उठाई है। ओके। इस संघर्ष को ही किसान आंदोलन और कृषक आंदोलन कहते हैं। चलते हैं कृषक आंदोलन का इतिहास। भारत में कृषक आंदोलन की जड़ें ब्रिटिश शासन काल से जुड़ी हुई है। जो किसान आंदोलन की जड़ें हैं वो ब्रिटिश शासक के समय से ही जुड़ी हुई है। जैसे कि 1859 का नील विद्रोह। नील विद्रोह में क्या हुआ था, जैसे जमीन बंजर हो जाती थी तब भी किसान से नील की खेती करवाते थे और इससे किसान नाखुश थे। 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा, 1918 का खेरा आंदोलन और 1928 का बारडोली सत्याग्रह, ये सभी किसान के अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए आंदोलन है। ओके। जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी इन आंदोलन में किसानों की भागीदारी को प्राथमिकता दी है। मतलब कि किसान आंदोलन को महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े नेता ने भी इस आंदोलन को प्राथमिकता दी है। ओके। अब देखेंगे कृषक आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है। तो कृषि आंदोलन तो ऐसे नहीं हो गई होगी, इसके कुछ कारण है, तो उस कारण के बारे में हम जानते हैं। तो अत्यधिक कर वसूली और शोषण जो किसानों से होता था, वो अत्यधिक कर वसूल करते थे और किसानों का शोषण करते थे। ठीक है। उन्हें अधिकतर काम करना पड़ता था और किसान अपनी जमीन पर उगाते थे, बट उन्हें कर के रूप में आधा से ज्यादा, मतलब कि अधिकतर दे देना पड़ता था। तो वह अधिकतर कर वसूली और शोषण होता है। न्यूनतम समर्थक मूल्य की अनुपलब्धता। ओके। जमींदारी व्यवस्था और भूमि पर अधिकार न होना, कर्ज और आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं। किसान आंदोलन, जैसे कि किसान सब क्या है, कर्ज खेती के लिए कर्ज उठाते हैं, वो कर्ज को अदा नहीं कर पाते, इसके लिए वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। कृषि कानूनों और नीतियों में किसानों की अनदेखी, जो कृषि कानूनों में है, कृषि नीतियों में है, किसानों को क्या किया जाता है, अनदेखा किया जाता है। हाल के किसान आंदोलन का उदाहरण 2020 से 21 का 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन सबसे बड़ा हालिया किसान आंदोलन था। इसमें लाखों किसानों ने शांतिपूर्वक विरोध करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर महीनों डेरा डाले रखा। अतः
अंततः सरकार को कानून वापस लेने पड़े और लोकतंत्र और जलवाल की बड़ी जीत मानी गई। किसान आंदोलन के प्रमुख पहलू: गैर हिंसात्मक संघर्ष और सत्याग्रह, संगठन और एकता की ताकत, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन में कड़ी जुड़ी मांगे। ओके, राजनीतिक चेतना और अधिकारों के प्रति जागरूकता। और किसान आंदोलन का महत्व क्या है? किसान आंदोलन केवल खेत खलिहान की लड़ाई नहीं है, यह एक क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग है। ये आंदोलन सरकार को जनहित में नीतियां बदलने के लिए मजबूर करते हैं। यह भी साबित करते हैं कि जब अन्नदाता एकजुट होता है तो कोई भी शासन उसकी आवाज को अनसुना नहीं कर सकता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसान को अगर आप शोषित करोगे, उसे आप परेशान करोगे तो किसान अगर एकजुट हो जाएंगे तो वहां पे कोई शासक नहीं टिक पाएगा, कोई भी शासन नहीं कर पाएगा। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को किसान आंदोलन समझ में आया होगा। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।